राधे कृष्ण। आप सभी को एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और ऐसी ही एक एकादशी फिर से आने वाली है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि अब कौन सी एकादशी आने वाली है, इसके महत्व, पूजा विधि, पारण समय सभी कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृपक्ष में आने वाली इस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत ही विशेष माना जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये भी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है, साथ ही पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया था। पितृपक्ष में आने वाली इस एकादशी का व्रत करने के बाद अगर इस व्रत का फल अपने पितरों को दिया जाए, उनके निमित्त ये व्रत किया जाए, तो हमारे पितर किसी भी स्थिति में हो वो स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। कहा जाता है कि इंदिरा एकादशी के दिन जो हम व्रत करते हैं, तप करते हैं, उसका फल हमारे पितरों को प्राप्त होता है। पितरों को मोक्ष मिलता है, जिसके बाद वो धरती पर अपनी संतानों को अपना आशीर्वाद देते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इंदिरा एकादशी के दिन यदि विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाए और इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ सुना जाए या फिर किया जाए, तो ऐसा करने से भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। विष्णु चालीसा की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बल्कि शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि अगर इंदिरा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा, भाव, विधि विधान के साथ किया जाए तो 7 पीढ़ी तक के पितरों को तारा जा सकता है, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम जी की पूजा करने का विधान बताया गया है। ये भी कहा गया है कि जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते वो भी अपने पितरों के मोक्ष के लिए केवल इंदिरा एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए इंदिरा एकादशी वाले दिन व्रत करें, विधि विधान के साथ पूजा करें और फिर द्वादशी के दिन पारण करते समय अपने व्रत का फल अपने पितरों के निमित्त दे दें। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए सभी को इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और इस व्रत का पालन करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंदिरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी तिथि शुरू हो रही है 9 अक्टूबर दिन सोमवार दोपहर 12:36 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 10 अक्टूबर दिन मंगलवार दोपहर 3:08 पर। उदया तिथि को मान्य रखते हुए 10 अक्टूबर को एकादशी व्रत किया जाएगा। इस बार बिना किसी कन्फ्यूज़न के केवल एक ही दिन की एकादशी है और सभी मंदिरों में, सभी संप्रदायों में 10 अक्टूबर को ही इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चलिए अब थोड़ी सी बात पूजा विधि के बारे में कर लेते हैं। सभी एकादशी व्रत की तरह इस एकादशी व्रत में भी नियम जो होते हैं वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें भी एकादशी व्रत के नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। दशमी वाले दिन सूरज छिपने के बाद भोजन नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज़मीन पर सोएंगे। एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठेंगे, पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे और इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। कोशिश कीजिए कि व्रत वाले दिन या विशेष पूजा वाले दिन आप ब्लू या ब्लैक कलर के कपड़े ना पहनें। इसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे और अपने व्रत का संकल्प करेंगे। अगर आप अपना एकादशी व्रत किसी पितर के लिए निमित्त करना चाहते हैं, उनको समर्पित करना चाहते हैं, तो संकल्प लेते वक्त आपको ये बोलना पड़ेगा कि आप ये व्रत किसके लिए रख रहे हैं। इसके बाद सारी पूजन सामग्री एकत्रित करेंगे और अपने शालिग्राम, लड्डू गोपाल जी, युगल जोड़ी जो भी आपके पास है उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंदिरा एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम जी की पूजा करने का विधान है। अगर आपके पास शालिग्राम जी की सेवा नहीं है तो आप मंदिर में जाके भी ये पूजा कर सकते हैं। भगवान को पीले वस्त्र पहनाकर उनका सुंदर सा श्रृंगार करें।
इसके बाद भगवान को पीले फल, पीले फूल, पीली मखाने की खीर, तुलसी दल ये सब चीज़ें अर्पित करें। याद रखें कि एकादशी वाले दिन तुलसाजी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए तुलसाजी पहले से ही तोड़ कर रखें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान से पूजा में हुई किसी भी तरह की भूल या गलती के लिए क्षमा ज़रूर मांगनी चाहिए। इस दिन भगवान को तिल और गुड़ का भोग लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है, इसलिए इस दिन भगवान को तिल और गुड़ का भोग ज़रूर लगाएं, खुद भी लें, प्रसाद रूप में भी बांटें और हो सके तो इसका दान भी करें। आप चाहें तो तिल और गुड़ मिलाकर उसके लड्डू भी बना सकते हैं और उसका भोग भी लगा सकते हैं। तिल और गुड़ के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो एक बार वो वीडियो भी ज़रूर देखें। एकादशी वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन, कीर्तन, भागवत कथा सुनने में, रामायण सुनने में या उसका पाठ करने में, इस तरह की चीज़ों में ही लगाएं। एकादशी वाले दिन किसी की चुगली ना करें, झूठ ना बोलें, जितना हो सके उतना कम बोलें। याद रखें कि एकादशी वाले दिन पके हुए अन्न का यानी कि बनाए हुए भोजन का दान करना मना बताया गया है। इस दिन अगर आपको दान करना है तो कच्चा अन्न दान किया जाना चाहिए। इंदिरा एकादशी विशेष रूप से पितरों के निमित्त एकादशी होती है, इसलिए इंदिरा एकादशी वाले दिन शाम के समय खुले आकाश के नीचे पितरों के निमित्त दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। इंदिरा एकादशी वाले दिन घर में या मंदिर में तुलसा जी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को रात्रि जागरण अत्यंत प्रिय है, इसलिए एकादशी वाले दिन जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक रात्रि जागरण करें, भगवान के भजन कीर्तन करें। द्वादशी वाले दिन भी सुबह सवेरे जल्दी उठें, पूजा करें, ब्राह्मण के निमित्त सीधा या खाना दक्षिणा रख कर दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 11 अक्टूबर दिन बुधवार सुबह 6:19 से लेकर सुबह 8:39 के बीच में किया जाएगा। इसी अवधि के बीच में आपको अपनी एकादशी व्रत का पारण करना है। आई होप इस वीडियो में दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। ये जानकारी सभी के पास पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।